दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपुल बिल। नितिन गडकरी का नाम भी भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेताओं में शुमार है। और नितिन गडकरी ने इन दिनों एक ऐसा बयान दिया है जिसने बड़ी सनसनी मचा रखी। खास तौर से वैसे तो उसका संबंध विपक्ष से भी है, उनका बयान है, समूचे राजनीतिक जगत में सनसनी पैदा होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खास तौर से उनके उस बयान ने खलबली मचा दी। उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष की ओर से मुझे प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव आया है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि विपक्ष की ओर से किस दल ने प्रस्ताव किया है। इंडिया गठबंधन के घटक दल ने प्रस्ताव किया है या इंडिया गठबंधन के बाहर के किसी दल ने उनसे प्रस्ताव किया है। लेकिन बाहर के दल में की हैसियत उतनी है नहीं कि वो उनसे प्रस्ताव वो करे, उसकी कोई सार्थकता हो। और इंडिया गठबंधन में भी जब तक कि उसका जो प्रमुख दल है, जो अगुवाकार दल है कांग्रेस, जब तक वो जो है ऐसी कोई पेशकश नहीं करता, तब तक इंडिया गठबंधन के भी अन्य दल अगर पेशकश करें तो उसकी भी कोई सार्थकता नहीं हो सकती। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की नीति भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमेशा स्पष्ट रही है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसे गठबंधन का कोई सहयोग नहीं कर सकती, ऐसे किसी गठबंधन में शामिल नहीं हो सकती जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो। तो अब अगर नितिन गडकरी के सामने कांग्रेस ने प्रस्ताव किया होगा तो कांग्रेस ने जो है तब तो फिर तो इस रूप में ही तो किया होगा कि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में हम उनको समर्थन दें, चाहे बाहर से समर्थन दें चाहे भीतर से समर्थन दें। तो ये प्रयास तो अटल जी और लालकृष्ण आडवाणी के समय पे हो चुका है। अटल जी और लालकृष्ण आडवाणी चाहते थे कि दोनों अगर राष्ट्रीय दल जैसे किसी गठबंधन सरकारों का युग शुरू हो गया था तो वो ये चाहते थे कि ऐसे में जो जन आकांक्षाएँ जिस रूप में व्यक्त हो रही थी उसमें उसके लिए एक जो है एक सही एक सटीक जो उसकी अभिव्यक्ति सरकार बनाने के मामले में हो सकती, वो ये है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक मंच पर आकर और एक राष्ट्रीय सरकार बनाएं और फिर वो जो है विपरीत ध्रुव वाली स्थिति, वैचारिक दृष्टिकोण से विपरीत ध्रुव वाली स्थिति देश की राजनीति के अंदर ख़त्म करें। तो ये सरकार बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी, ऐसी राष्ट्रीय सरकार। और ये सरकार सर्वानुमति के साथ में फिर देश का चलना संभव हो जाएगा, तो उसके नतीजे मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस का वही जो स्टैंड था कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने के किसी भी प्रस्ताव पर हम को अपनी मंजूरी नहीं दे सकते। तो आज भी कोई ऐसी भारतीय जो कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व वो भी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई है जिससे वो इस लाइन से अलग हटने की सोच है। वो इस लाइन के नाते उसकी एक छवि, एक साख है, खासतौर से अल्पसंख्यक वोटर जो है वो इसी नाते उससे बंधा हुआ है। तो इसलिए कांग्रेस की ओर से ये प्रस्ताव आया हुआ ये मुमकिन नहीं लगता। तो फिर नितिन गडकरी को ये प्रस्ताव किस दल ने किया, अब ये सवाल ये है। और नितिन गडकरी और अगर कांग्रेस के अलावा किसी दल ने किया है अगर ऐसा प्रस्ताव तो उसका क्या महत्व हो सकता है। और ये कि नितिन गडकरी ने ऐसी बात क्यों कही, अगर वो केवल अपनी पार्टी में किसी को सचेत करने के लिए कही है तो क्यों कही। अब ये भी एक बहुत स्पष्ट है कि संघ जो है नरेंद्र मोदी जी चाहे जितना जता रहे हों कि अभी उन्हें उस नियम का अपवाद मानना पड़ेगा जो संघ ने बनाया था कि जब उनको प्रधानमंत्री बनाते समय कि 75 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र पार कर चुके जो नेता हैं वो जो है किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहेंगे, उनको मार्गदर्शक मंडल में जाना होगा। अब उसके लिए बारी अब नरेंद्र मोदी की भी आ रही, तो नरेंद्र मोदी उस समय ये दिखा रहे कि उनको जो है अपवाद माना जाए और संघ उन पर इस बात के लिए कोई जोर न डाले, क्योंकि अब तो पूरी पार्टी अब उनकी लोकप्रियता पर उनको जो है उन पर जो मतदाताओं का भरोसा है उसी के आधार पर पार्टी की सत्ता अभी फिलहाल कायम हो सकती है। अभी उनका भरोसा जो है पार्टी के बहुमत के लिए सबसे बहुत बड़ा आधार बना हुआ है। और अगर उन पर ये नियम थोपा गया, अगर उनको भी इस नियम के
दायरे में लाया गया तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और संघ का आज भी एजेंडा प्रभावित हो सकता है जिस पर वो बहुत तेज़ी से अमल कर रहे हैं। तो वो जो है वो उनको तो इसलिए वो जो है चाहते कि उनके मामले में अपवाद मान लिया जाए और उनके मामले में संघ इस बात को जोर न डाले। अब संघ क्या सोचता है? संघ अगर नरेंद्र मोदी जी की इससे सहमत हो जाए, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने बात कही बिल्कुल सही कि नरेंद्र मोदी जी के न रहने के बाद में चाहे कोई अब उनके समझता हो कि जैसे योगी आदित्यनाथ समझते हो कि हमारी लोकप्रियता भी अब लगभग उनके बराबर हो गई और प्रधानमंत्री पद पर वो पहुंच जाएंगे, तब तो उनसे बराबर क्या उनसे और आगे निकल जाएगी तो वो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लेकिन ये माना नहीं जा सकता। वो जब परीक्षण होगा तो अभी भी स्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी जितना जन समर्थन जुटाना अमित शाह के भी बूते की बात नहीं है और योगी आदित्यनाथ के बूते की बात नहीं। तो एक तरह से अगर तर्क दृष्टिकोण से कहना चाहे ये हो तो जो है वो नरेंद्र मोदी का ये जो है दावा करना, उचित तौर पे ये दावा करना कि अभी जो है अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहना है और संघ को जो है अपने सरकार के माध्यम से अपने एजेंडे की पूर्ति के काम कराने तो उनको अभी उन्हीं को पद पर बनाए रखना होगा। वो अपने उस नियम पर जोर देने की बात उनको भूलनी होगी। लेकिन संघ ये भी मानना कि आपने 370 हटा दी, आपने राम मंदिर बनवा दिया, ठीक है आपने बहुत एजेंडा पूरा किया, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये है कि हमारा एजेंडा आपसे प्रभावित हो रहा है। आप जिस ढंग से सरकार चला रहे हैं, संघ ये चाहता था कि हम एक हिंदू राष्ट्र बने, आप हिंदू राष्ट्र में बना रहे, लेकिन हिंदू राष्ट्र के तहत वो ये चाहता था कि हिंदू जो नैतिक मान्यताओं पे, जो संयम की मान्यताएं हैं, जो मर्यादा की मान्यताएं हैं, वो मान्यताओं को मजबूत करने का काम संघ से प्रेरित सरकार करे। उसको ऊंचाई मर्यादाओं के पालन के मामले में वो जो है भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अग्रसर दिखाई दे, उसको मोदी जी ने खंडित करने का काम किया। मोदी जी ने वो जो है मर्यादाओं को तो तोड़ा है। उनको कोई ज़रूरी नहीं थी कि अगर इक्का दुक्का राज्यों में अगर पता चला कि प्रतिपक्ष की सरकार अगर बन गई है तो बनी रहने दी जाए, लेकिन उसको अनैतिक साधनों से, विधायकों की सरकार की खरीद फरोख्त से, सरकारी एजेंसियों के लगा के उनके मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को, उनके नेताओं को गिरफ्तार करा के और वो सरकारें गिराई जाएं और फिर पता चला कि बाहर के दागी नेताओं को लेकर वैकल्पिक सरकार बनाई जाए। इससे जो छवि जो खराब हुई, इससे जो एक तरह से जो नैतिक प्रतिष्ठा का, नैतिक व्यवस्था को जो आघात पहुंचा संघ, इससे जो है एक खुश जो है वो नहीं है, संघ इससे खुश नहीं है। संघ ने अंदर इसके कारण इस तरह की राजनीति को समर्थन देते रहने को के चलते संघ ने अपने आप को अपराध बोध होने का शिकार पाया है और इसमें तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही स्थिति बढ़ गई। दूसरी बात, संघ ये चाहता था कि हमारी पार्टी में हर स्तर पर जनप्रतिनिधियों के लिए और नेताओं के लिए एक आचार संहिता हो और वो दिखाई न दें। लेकिन अब कैसे हो तो पता ये चला कि सारी जिसमें कहीं स्लीपिंग पार्टनर के रूप में या प्रत्यक्ष रूप में जिनको जाति कंपनियों में भागीदार समझे जाते हैं अमित शाह, उन्हीं कंपनियों को हर राज्य में ठेके मिल रहे हैं आश्चर्यजनक रूप से। बाकी कोई कंपनी से नहीं खत्म हो गया, बाकी उस राज्य की जो अपनी कंपनियां जो बेहतर काम कर रही थी वो धीरे धीरे सबकी सब बाहर होती जा रही। चाहे सरकारी ठेका हो, चाहे आपूर्ति हो। अदानी के मामले में मोदी जी ने की कली खुल गई कि वो सेल्समैन की तरह अदानी ग्रुप के लिए काम कर रहे और इसके बावजूद भी वो जो है उससे बाज नहीं आना चाहते, वो जो है ऐसी कोशिश नहीं करना चाहते। तीसरी बात ये है कि पार्टी के अंदर एक अटल जी और उनके बीच में भी द्वंद्व रहता था, आडवाणी जी के बीच में भी, लेकिन उसकी भी एक सीमा से बाहर नहीं जा पाता था। और कई मौके पर यह है कि अटल जी
या अटल जी जो है उनको वो कहते, वो मान लेते थे कि नहीं, हमें पार्टी की बात माननी पड़ेगी, हमें आडवाणी जी की भी बात माननी पड़ेगी। इसी आधार पर तो उन्होंने ऐसा अधिनायक बात नहीं था मनमानी कि हम किसी का से कोई मशवरा नहीं करेंगे, कोई परामर्श नहीं करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, हमारी जो मन में आई ये कार्य करेंगे। अगर अटल जी जो महाकाय अटल जी के अभी उसका देखो गरिमा के मामले में मोदी जी अभी भी नहीं छू पाए। लेकिन अगर आडवाणी जी ने नहीं चाहा कि गुजरात दंगों के बाद कि मोदी को ना हटाया जाए, तो अटल जी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए सहमत न होते हुए उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी चाहती है कि बने रहने दिया जाए, तो फिर बने रहने दिया जाए। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण बताए जा सकते जिनमें व्यक्तिगत रूप से अटल जी का मत कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर पार्टी का मत रहा तो फिर उन्होंने पार्टी के मत को पूरा किया। लेकिन आज पार्टी के मत का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। अटल जी वो जो है वो उनके वो ना किसी की सुनते हैं, ना कोई किसी को समझते हैं, चाहे किसी को बदल देते हैं। संघ को बड़ा कड़ा हस्तक्षेप करना पड़ा था जब उन्होंने दूसरी बार जब 2019 के चुनाव के बाद में उनको राजनाथ सिंह से न केवल गिरफ्तार राजनाथ सिंह से छीन के उनको दे दिया था अमित शाह को, बल्कि मंत्रिमंडल में भी नंबर 2 पर उनकी जगह पे अमित शाह को कर दिया था। तो फिर बाद में संघ को कहना पड़ा, तो फिर देखा कि ज़्यादा बवाला मच गया है, तो तब फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भले ही नंबर 2 पर गृह मंत्री को माना जाता हो, लेकिन अब गृह पर राजनाथ सिंह को ही नंबर 2 माना जाएगा। ये जैसे तैसे उन्होंने बात मान ली थी। बाकी तो फिर जनता तो ये हो गई थी कि उन्होंने संघ को भी उसकी हैसियत जताने के लिए और उनसे अपने अध्यक्ष JP नड्डा से कह दिया कि कोई ज़माने में है, अटल जी के ज़माने में संघ पर निर्भर रहा करती होगी भारतीय जनता पार्टी, अब तो निर्भर नहीं रहा करती। संघ ने कहा कि जो है वो जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में विपरीत परिणाम आए तो संघ ने अपनी राय दी, खुलेआम सार्वजनिक रूप से राय दी कि अब जो है राज्यों के जो चुनाव हों उसमें मोदी जी के चेहरे पे भरोसा न रखा जाए, कोई वहीं का उसी राज्य का कोई चेहरा उभार के उसके नाम पे चुनाव लड़ने की रणनीति ज़्यादा कामयाब रहेगी। तो संघ की अवज्ञा करने के लिए उन्होंने जो फिर बाद में 4 राज्यों में चुनाव हुए, उन 4 राज्यों के चुनाव में सिर्फ अपना ही चेहरा आगे रखा और उनका जो है वो किसी भी राज्य स्तरीय नेता का चेहरे के रूप में पेश नहीं होने दिया। इतना ज़्यादा मतलब उनका जो है इतनी ज़्यादा जो तानाशाही का रवैया था, जितनी ज़्यादा जो है उनकी उन्होंने सब कुछ केंद्रित करने की जो मंशा दिखाई, संघ को ये भी रास नहीं आया था। फिर तो ये था कि वो ईश्वर कहलाने तक जो है बढ़ गए अपने आप को। उन्होंने कहा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ और मैं तो ईश्वर का अवतार हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो एक खास मकसद से काम कराने के लिए भेजा। तो ये तो बात शील के पूरी तरह से खिलाफ थी। तो संघ को जो शील पर भी बहुत जोर देता है, विद्यार्थी परिषद के समय पे ये सही नारा होता है। विद्यार्थी परिषद के समय से संघ के परिवार के लोगों का नारा होता है, ज्ञानशील है, एकता और परिषद की 3 विशेषता। तो शील तो उसकी मौलिक विशेषताओं में शामिल है। और ये जो अपने आप को खुद ही अपने आप को ईश्वर कहना, ईश्वर बताने का प्रयास करना, ये तो शील के सर्वथा विरुद्ध था। तो संघ प्रमुख ने खुलेआम इसको लेकर टिप्पणी कर दी। और फिर जब अब लगा कि नहीं, अब जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया भारतीय जनता पार्टी को, तो थोड़ी अकल दुरुस्त हुई है। तो फिर जो है वो तो संघ से फिर उन्होंने पैचअप करने की कोशिश की। तो लगा कि अब शायद संघ जो है उनको छींचा लेदर करने से बाज आएगा। लेकिन संघ प्रमुख ने अभी हाल में फिलहाल पैदा कर दिया कि आपको तो अच्छे काम करना चाहिए, लेकिन वो काम कितने अच्छे हैं और आपको आपके अच्छे कामों की वजह से आपको क्या दर्जा दिया जाए, ये तय करने का काम लोगों का है। लोगों को ये तय करने दो कि वो आपके काम इतने अच्छे हो रहे हैं कि आपको ईश्वर समझने ले जाए। तो लोग कहें कि नहीं कि आप अवतार की श्रेणी में पहुंच गए। आप अपने मुंह से कहें ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये जो है ये नहीं कहा। इससे बचें, इतना अहंकार न करें। तो एक तरह से फिर जो है एक कटाक्ष कर दिया और फिर जो है सिकुड़ गए उसकी वजह से।
नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी की है कि वो जो एक सबकी जो संघ ये चाहता है सबकी सहमति का एक वातावरण बनाया जाए और एक जो है नैतिक व्यवस्था पार्टी के अंदर एक दिखाई दे, वो लेकिन अभी भी तैयार वो नहीं हुए। तो संघ तो फिर अब है ही, और संघ हमें लगता है कि अब हाथ धो के पीछे पड़ गया है कि हम जो है आपको 75 वर्ष की उम्र में रिटायर होने के लिए बाध्य कर ही देंगे। तो संघ की जो है संघ के ही के द्वारा निर्देशित है जो ये उन्होंने नितिन गडकरी ने दिया। नितिन गडकरी ने ऐसे नहीं कि बिना सोचे समय एकदम सहज रूप में कोई बात कह दी हो कि नहीं, जो है ऐसे ही उनके मुंह से निकल गया हो कि हमें प्रस्ताव पर आया है। उन्होंने ये जो है उन्होंने ये संघ के सारे पर ऐसा आभास हो रहा है कि संघ के सारे पर इस बात को कहा है ताकि नरेंद्र मोदी को एहसास कराया जा सके कि आप 5 वर्ष के पहले या तो आप जो है खुद ही अपना उत्तराधिकारी के रूप में हमारा राज तिलक कर दें, या जिसको संघ चाहे उसका राज तिलक कर दें और हट जाए, तो ये आपका भी सम्मान बना रहे और पार्टी के नियम भी न टूटे। तो या तो आप ये कर दें, और वरना आप पारदर्शिता से में बरकरार रहेंगे तो विपक्ष भी आपकी घेराबंदी कर रहा है और उधर पार्टी भी आपको 75 साल के बाद बनाए रखने के मामले में असहज है, पार्टी की भी इच्छा नहीं हो रही। तो फिर आप 75 साल के बाद बेआबरू होके आपको हो सकता है इस बीच में हटना पड़ जाए। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप उनको समझ लें। तो संकेत इसलिए उन्होंने ये संकेत देने के लिए कि नहीं, आप 75 वर्ष की अब बना लें, सम्मानपूर्ण विदाई लेने की मानसिकता बना लें, इसलिए उन्होंने ये बात कही। और इसी के साथ में और वो धड़ाधड़ बोल रहे हैं। अब तो नितिन गडकरी तो ऐसा लग रहा है कि धड़ाधड़ बोल रहे, कुछ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके बयानों से। अब उन्होंने उसके बाद में नेक्स्ट बयान उन्होंने ये भी दे दिया कि जो मजबूत विपक्ष अब की बार आया है, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया अपनी दम पे बहुमत, और विपक्ष जो मजबूत हुआ, इसको उन्होंने बता दिया कि ये तो लोकतंत्र के लिए तो एक बहुत अच्छा कदम है। तो ये भी जो है खल के रह गया होगा मन में उनके नरेंद्र मोदी जी के, क्योंकि वो तो उनके जो समर्थक हैं वो तो ये प्रचारित कर रहे हैं कि नहीं, ये आया, ये तो कोई बाहरी शक्तियों के मंसूबे सफल हो गए जो भारत का वो चाहते हैं। वो जो उनके समर्थक हैं, जिसमें कई बड़े बड़े पत्रकार भी शामिल हैं, तो ये हो गए कि जैसे इसमें भी उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम है चिल्लाना। जैसे नितिन गडकरी ने भी कहा विपक्ष का काम चिल्लाना और उसे और ज़्यादा चिल्लाना चाहिए, लेकिन वो उस धारणा के शिकार हो गए कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हल्का सा भी चिल्लाना देशद्रोह के बराबर। तो अगर वो केवल उसमें अपवाद कौन है, एक तो कश्मीर के पूर्व गवर्नर साहब, वो जो है एक अपवाद है, और एक वो जो है, और दूसरे अपवाद उनको वो मलिक साहब, और दूसरे अपवाद हैं वो जो है सुब्रमण्यम स्वामी। उनको छोड़ के बाकी अगर कोई कहता, तो शंकराचार्य भी कहें तो शंकराचार्य भी पता चला कि हिंदू द्रोही देशद्रोही कहाँ कब बोलते थे, जब हिंदू वहाँ पिट रहा था तो शंकराचार्य क्यों नहीं बोले। तो शंकराचार्य वैसे तो सर्वोच्च पीठ है, शंकराचार्य कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, सर्वोच्च पीठ है। और जिस तरीके से आप एक नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति के खिलाफ कोई अवज्ञा खरी बात नहीं कह सकते, जो राष्ट्रपति पद है उसको आप मामूम माननी पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से आप वो जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति को कैसा भी समझते हो, उसकी योग्यता और क्षमता को लेकर अगर आपको संदेह भी है, तो अभी सार्वजनिक रूप से आपको इस बात की इजाज़त नहीं, क्योंकि उस अथॉरिटी का, उस पद का, उस इंस्टीट्यूशन का सम्मान करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप हिंदू हैं तो धर्म के मामले में आपको उस इंस्टीट्यूशन का सम्मान करना पड़ेगा। शंकराचार्य से आप जवाबदेही लेने के अधिकार नहीं उस समय, तो वहाँ तो आपको शंकराचार्य की सर्वोच्चता माननी पड़ेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का सम्मोहन, नरेंद्र मोदी जी का मतलब इतना मजबूत है कि आप कि अगर कोई कहीं पे अगर असहमति अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ में उन्होंने दिखा दी शंकराचार्य ने, तो शंकराचार्य की भी देशभक्ति संदेह के घेरे में आ गई, उनके खिलाफ भी बयान देने में कोई हर्ज नहीं है। उस समय धर्मवीरता गायब हो जाती है जब नरेंद्र मोदी जी का मामला आ जाए। अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाए, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया जो मोदी सरकार के
जिससे मोदी सरकार के फैसले, मोदी सरकार जो काम करना चाहती है उसमें रुकावट आती हो या कोई टिप्पणी हो जाए मोदी सरकार पे उसके फैसले में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी, उसके प्रधान न्यायाधीश भी, वो भी बाहरी शक्तियों के टूल बन गए। ये भी कहने में उन लोगों को हिचक नहीं होती। तो यही तो कारण है कि जो चंद्रचूड़ को कल तक जो लोग अब देशद्रोही की उसमें कोटी में बैठा रहे थे, अब जब खुद उनके यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी पहुँच गए घंटी हिलाने के लिए गणेश पूजा में, तो अब उनके सामने दुविधा की स्थिति पैदा हो गई। वो तो ठगे जाने जैसी स्थिति के अब शिकार नजर आ रहे, उनसे कहते हुए कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा। और अब नितिन गडकरी में भी उनके समर्थकों को बहुत दोष नजर आने लगा है। वो उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी ने ये बात क्यों कह दी कि विपक्ष, अगर मोदी जी कहते हैं कि नहीं विपक्ष को कुछ नहीं, विपक्ष को तो होना ही नहीं चाहिए और विपक्ष को चुनाव ही नहीं होना चाहिए, तो यही सही है। अगर इसके खिलाफ जो कहेगा, अगर गडकरी कहेंगे कि नहीं लोकतंत्र तो बचाए रखना है, तो नहीं, तो गडकरी देशद्रोही। तो फिर तो ये गडकरी के इन बयानों को लेके वो लोग तो अभी भी अब गडकरी के में भी ढूंढने लगे कि गडकरी की जो देश को लेके जो नीयत है, वो नीयत में वो कहाँ से, वो कैसे जो है जयचंद का और मीर जाफर की भूमिका अदा कर रहे हैं, ये वो लोग कहने में लगे। अभी हमने देखा है कि कुछ वो इस टाइप के जो अंधभक्त टाइप के जो मोदी जी के समर्थक जो पत्रकार हैं, उनके जो सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म पे डंकी नितिन गडकरी की बात, नितिन गडकरी को लेके बात आ गई। तो ये जो प्रवृत्ति हो रही है, ये एक बड़ी खतरनाक है। बहरहाल नितिन गडकरी ने जो कहा है, नितिन गडकरी के उसके कारण से एक राजनीति में, एक देश की राजनीति में एक नए किस्म की एक हलचल पैदा हुई है। और जो मोदी जी की सरकार जो 4 जून के बाद में जो रिजल्ट आए, उसमें जिन हालातों में जो सरकार बनी है, तो उसमें जो उसकी लगातार स्थिति डामाडोल होने पे आ जाती है, तो फिर एक बार उसके कुछ ऐसा ही आवाज़ उनके नितिन गडकरी के बयान से भी पैदा हुआ है। अभी के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले ख़ास तौर से अपने नए दर्शकों से हमें ये कहना है कि उन्हें अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुद तो ऐसा करें ही, और जो है वो अपने मित्रों और परिजनों को भी अधिक से अधिक संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि इस ढंग का जो भी वीडियो हम आगे से जितने भी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और आज की वीडियो की जो विषय वस्तु रही है, उस विषय वस्तु को लेके आपका अपना मत क्या है, वो मत हमारे जो कमेंट बॉक्स में है उसको दर्ज कराने की कृपा जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।